संस्था जो है जानते तो हैं, बाकी अधूरा ज्ञान। जानते ना, हरे कृष्ण प्रचार करते हैं पूरी दुनिया में। हाँ, इतना ही पता है, इतना बाकी अधूरा ज्ञान है, ज्ञान पूरा नहीं है। तो प्रभु जी आ रहे हैं और उनकी कृपा से सब आपको पता चल जाएगा कि आगे बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे भक्त हैं, वो विनम्रता में बोल दिया कि ये बोलेंगे तो ज्यादा फायदा होगा नहीं। वो उन्होंने बहुत सारे भक्त बनाए, हजारों लोगों को भक्त बनाए, यहाँ पे नहीं विदेश में। यहाँ तो प्रचार करके भक्त बनाना बहुत आसान है, यहाँ तो सबके बीच में श्रद्धा होती है। विदेश में तो बहुत कठिन है, भक्त बनाने जाएंगे तो हम ही भक्ति से दूर हो जाते हैं, बहुत समस्या है। ठीक है, तो हम प्रार्थना के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रारंभ करें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि ये मेरा तो प्रभुपाद जी के बारे में, इस्कॉन के बारे में 2 मिनट बताता हूँ। एक काम कर रहा है, मैं खड़े पद्म पुराण में 4 संप्रदायों के बारे में बताया गया है कि अगर हमें भक्ति करनी, भगवत भक्ति करनी है तो हम 4 संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय में जाके कर सकते हैं। उन संप्रदायों के नाम है श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी देवी जिसकी अधिष्ठाता है, उसका दूसरा है रुद्र संप्रदाय, रुद्र यानी महादेव जिसके अधिष्ठाता है। तीसरा है ब्रह्म संप्रदाय जिसके अधिष्ठाता ब्रह्मा जी हैं, और चौथा है कुमार संप्रदाय जिसके जो अधिष्ठाता है वो है चतुष्कुमार। ब्रह्मा जी के छोटे छोटे बालक देखे वो 4, उनकी शादी नहीं, बहुत छोटे 5 साल के। तो ये है उसमें से जो ब्रह्म संप्रदाय है उसमें उस संप्रदाय से हम लोग आते हैं। तो जो इस्कॉन संस्था है कुमारी संस्था है और इसकी संस्थापना की थी 1966 में श्रील प्रभुपाद जी ने, जिनका पूरा नाम है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो ये 1965 में यहाँ से गए थे अमेरिका। बहुत कठिनाई के साथ पहुंचे थे, 35 दिन का सफर था। उस समय पे हवाई जहाज और उसमें जाना उतना आसान नहीं था, सुविधाएं भी नहीं थी और प्रभुपाद जी के पास उतनी लक्ष्मी धन भी नहीं था, कैसे जाए। तो वो एक जलदूत जो जहाज होता है उसके माध्यम से गए। और जलदूत जो जहाज होता है उसमें बहुत, अभी तो जो जहाज चलते हैं ना उनमें कोई समस्या नहीं, जाने में सारी फैसिलिटी होती है। बाहर आ पाएंगे ना, बाहर अलग मौसम होता है, बाहर अलग मौसम होता है, अंदर अलग होता है। जैसे अभी आप एसी वाली ट्रेन में जाएंगे तो बाहर बहुत ठंडी भी होगी ना, आपको अंदर टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो वैसे ही समुद्र में जाते हैं ना, वहाँ पे बहुत समस्याएं, बहुत प्रकार के जीव जंतु हैं, हवा बहुत गंदी होती है, पूरी प्योर ऑक्सीजन नहीं होती और बहुत ज़्यादा हवा चलती है, मौसम अलग अलग होता है। थोड़ा सा ही मौसम बदलाव होता है तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर क्या बोलते हैं, बच के रहना, भी मौसम बदल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। तो वहाँ पे तो एकदम उल्टा एकदम मौसम है, यहाँ से उल्टा समुद्र में। तो प्रभुपाद जी को काफ़ी समस्या हुई जाने में, लेकिन प्रभुपाद जी कोई साधारण संत नहीं थे, भगवान के धाम से ही आए थे और एक सिद्ध संत थे। और वहाँ पर गए तो बहुत समस्या है, उनको 2 बार हार्ट अटैक किया है प्रभुपाद जी को, बहुत। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी गए और जब उनको हार्ट अटैक आया तो उनको लगा कि अब मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। तो वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनके गुरु ने बोला था कि आप पाश्चात्य जगत में जाके, खासकर अमेरिका और ऐसे जो देश हैं यूरोप अमेरिका, वहाँ पर जाके आप भगवान कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं भगवत गीता में बताई गई हैं और चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, जो राधा कृष्ण के युगल अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु, उनकी जो शिक्षाएं हैं, संदेश है, उसको आप जाके प्रचार करें ताकि लोगों का जीवन सफल हो। और कोई हमारा हेतु नहीं है, हमारा कोई, जैसे हम कोई भी काम करते हैं उसमें देखते हैं हमारा फायदा क्या होता है ना,
लेकिन कृष्ण कथा में आते हैं तो उसमें भी हमारा हेतु होता है, वो क्या है, वास्तविक हेतु है हमारा। प्रहलाद महाराज बताते हैं नाते विदु स्वार्थ गते विदुष। तो हमारा असली स्वार्थ है भगवान की तरफ जाना, और सत्संग के माध्यम से क्या होता है, भगवान की तरफ जाते हैं। सत्य का मतलब होता है असली, है ना, असत्य यानी नकली। तो प्रभुपाद जी की आज्ञा पूरी करने के लिए जा रहे थे और उनको बहुत दुख हो रहा था। वो लगा कि तीसरा हार्ट अटैक आएगा तो मैं नहीं बच पाऊंगा। तो जब प्रभुपाद जी रात में सोए तो एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने क्या देखा कि भगवान कृष्ण के जितने भी अवतार है ना, वो क्या कर रहे हैं, उस जहाज को खींच रहे हैं। जहाज को खींचे, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, बराह अवतार, राम अवतार, कृष्ण